हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रैक्स। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, भारतीय में आयरलैंड की एम्बेसडर क्या थी। आयरलैंड की एम्बेसडर को भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा चलाता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौर। भारत रिक्शा वो भी एम्बेसडर। अबे वो भी भारत की सड़कों पे इतना से भारत के ना भाई वहाँ यार। पे अंग्रेज इस टाइम इधर तो हमारे पास को एम्बेसडर निकलता उसके पास 20 गाड़ियां पीछे होती हैं पुलिस की आवाज करते हैं। वही तो कोड ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओ यार, ओ भाई ये देखो ना, ये देखो यार, ये तो चला भी रही है। ओ यार, साथ इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। वाह भाई वाह। और वो देखो साथ आयरलैंड का भी है तिरंगा। ये क्या बना हुआ है? और कितनी खुश and I had the opportunity to buy one, I took it immediately. Yes, learning to drive the auto rickshaw was completely new for me. I had never driven any vehicle with a clutch, never driven a motorcycle. कहते हैं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया या मोदी विलन है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने कंट्री के साथ वो बंदा सिंसियर है। अगर वो कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसमें पोल्यूशन इंडिया में देखें आप, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वो। तो हाँ जी, हमें 60 रुपए यूनिट दी जाती है। अब अंदाजा लगाओ, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? 60 रुपए यूनिट। और किस किस जगह पे आपको 70 रुपए यूनिट इंडिया में 300 रुपए यूनिट है। सॉरी 300 यूनिट पहले फ्री है। उधर भी है के अंदर आप यूज और उधर 2 3 4 रुपए से ज्यादा। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि पेट्रोल और डीजल की जो है वो जान छूट जाए। अब इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें यही चीज़ है कि पेट्रोल और बहुत सी जगहों पे बिजली फ्री की हुई है, जैसे किसानों को या जमींदारों को, इन लोगों को कई जगह पे सब्सिडीज दी बहुत सस्ती। समटाइम ऐसा होता है रेट टू रेट भी ऐसे ही है या रेट से कम भी। जय हिंद दोस्तों नीदरलैंड की राजदूत को रिक्शा चलाते हुए देखकर पूरी दुनिया हैरान है और खुद पाकिस्तानी भी भारतीय डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहे हैं। अब दरअसल बीते दिन 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत की तरफ से प्रकृति को बचाने का और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का प्रण लिया गया। हालांकि भारत ने यह इनिशिएटिव पहले ही ले लिया था, लेकिन इसमें और ज्यादा तेजी लाई गई। इसके तहत वृक्षारोपण किया गया, कई और अन्य कार्य किए गए और साथ ही साथ सरकार ने अपने मंत्रियों सहित अपने परिवहन में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को हटाकर उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह चीज केवल हमें सरकार और उनके मंत्रियों तक ही देखने को नहीं मिली, बल्कि भारत में जो अलग अलग देशों के दूतावास हैं तो वहां पर भी हमें यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही नीदरलैंड की भारत में राजदूत मारिसा गोरार्ड्स भारत की तरफ से EK3S इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गिफ्ट के तौर पर दिया गया। यह ऑटो रिक्शा का ही अपडेटेड वर्जन है, जिसे आप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा कह सकते हो, क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल का उपयोग न करके बिजली का उपयोग करता है। नीदरलैंड की राजदूत को जब यह उपहार दिया गया तो इसे लाल कपड़े से ढक रखा था और जब उनके सामने इसे प्रस्तुत किया गया तो वह इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उन्होंने कहा कि मुझे यह उपहार बहुत ही ज्यादा पसंद आया और न केवल उन्होंने इस उपहार को पसंद किया बल्कि इस 3 व्हीलर को चलाने का आनंद भी लिया। और वायरल वीडियो में तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इस वाहन को चलाते वक्त वह कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। उनको लगता है अब उन्होंने इस चीज को पता समझा कि ये फायदा है, उन्होंने एज फायदा कंट्री के हक में उसको यूज किया। आपने जाती फायदों के लिए आपके जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं या फ्यूल के जो कंपनीज के मालिकान, उन्होंने इसको यूज किया। कर तो दोनों रहे हैं, वो मुल्क के फायदे के लिए, आप जाती फायदे के लिए। पाकिस्तान को तो फ्यूचर देख लिया। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो आपने लोगों का क्या फ्यूचर देखा? किसका? जो अभी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की बात करें तो जिस तरह से फ्यूल की बढ़ती कीमतों की बात करें तो बैंकक्रप्ट की बात करें तो पाकिस्तान की, हमने तो सारा कुछ देख लिया। अगर अब हम वही अदरवाइज हम साइमन की बात करते हैं तो आप उनका क्या फ्यूचर देखती हैं? ब्राइट लगता है आपको? देखिए ये सवाल करना ही मेरा ख्याल है, सॉरी टू से, अहमकानापन है। वो मैंने कहा एक क्लियर वर्ड में कि वो कंट्री
उसकी अवाम अपने मुल्क को ओन करती है। वहाँ अच्छाई हो बुराई हो वो उसको ठीक करने के लिए मेहनत करती है। तो जिस मुल्क या जिस घर के बेटे उसको ओन करते हैं ना, वो घर डबल मंजिल भी होता है, ट्रिपल मंजिल भी होता है, फिर वो उसमें नई बिल्डिंग भी ऐड होती है, फिर वो प्लाजे भी बनते हैं। और जिस घर के बेटे कहते हैं ना कि मैंने इस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना है, वहाँ उल्लू और कव्वे ही बोलते सुनाई देते हैं। पाकिस्तान के साथ यही है। मुझे एक बात नहीं समझ लगती, जब हमारे हुक्मरानों ने हमें बेकारी बना दिया हुआ है, हमारे हुक्मरान जब यहाँ तक कि हमारे शबाशी साहब कह रहे थे कि हम बेकारी, हम लोग बेकारी की नज़र से देख रहे हैं, तो इसके ऊपर लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कंट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चले थोड़ी देर के लिए आप नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं, आप मुझे बताएं सोशल मीडिया पे शहबाज शरीफ साहब तो बैठे नहीं होते, तो वहाँ पे आप जैसे यंग बच्चे बैठ के कह रहे होते हैं हमारी कौम भिखारी, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। आप लोगों ने कितना जाके उनको डिफेंड किया कि हु द हेल आर यू टू से दैट? हमारे में बुराइयां होंगी बट डोंट से इट ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरी दुनिया देखती है। आप में से कितने लड़के जाके कहते हैं, कितनी लड़कियां जाके कहती हैं, आप उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, आप अपने आप को खुद भिखारी कहते हैं ना। देखें, बुराई होते देखना और खामोश रहना, मतलब आप उसका साथ दे रहे हैं। कोई पाकिस्तान को भिखारी कह रहा है, कोई पाकिस्तान को गलत कह रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे उसको, और आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो मीन्स आप भी यही कह रहे हैं ना। बात नहीं समझ लगती, पाकिस्तान को कोई कहने वाला कौन होता है? पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहें। पाकिस्तान के हुक्मरान कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान के हम चुनते तो आते हैं, आप में से आते ना। अल्लाह ताला कहता है कि जैसी वो कौम होती है ना, उसमें से वैसे लीडर आते हैं। तो आप लीडरों को गलत ना कहें, फिर कहें कि कौम गलत है, तो फिर कौम ठीक हो ना। कौम ने ठीक नहीं होना, इसने लीक्स के लिए एक दूसरे के पीछे पड़े रहना है। इसको भी बस ये कि घर बैठे बैठे हम स्क्रॉल करें, थंब स्क्रॉल से पैसा आ जाए। जो कौमें इस तरह जो है ना लड़कियों की तरह नाच के संवर के मेकअप करके घर में मर्द बैठ जाते हैं ना, और वो कहते हैं कि बस इस तरीके से पैसा कमाएं, उन कौमों के बच्चे अगर ऐसे, जिन कौमों के बच्चे ऐसे होते हैं, उन कौमों का मुस्तकबिल यही होता है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज हुक्मरानों की वजह से नहीं है, इसकी कौम की वजह से, इस कौम की वजह से, इस नस्ल की वजह से। इंडिया पाकिस्तान की बात कर ले तो क्या आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को अपने आपसी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर लेने चाहिए? 75 सालों से वही बातें सुनने को मिलती हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने कभी कश्मीरियों से तो ये पूछा नहीं कि आप किसके पास जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। देखो भाई साहब, वो आयरलैंड सॉरी नीदरलैंड की एम्बेसडर आई हुई है और उसने इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदा है, अपने पैसे देकर खरीदा, और वो कह रही है मुझे क्या मजे आ रहे हैं भारत का रिक्शा चला करके, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वहाँ की सड़कों पे उसने चलाया। ये देख यार, वजह सोचने वाली बात है। भारत की सड़कें इस टाइम इतनी सेफ है, भारत का लोग इस टाइम इतना सेफ है कि वहाँ पे गोरे भी भाई साहब अगर आते हैं बड़े बड़े एम्बेसडर तो रिक्शा चला रहे हैं, उनको भाई साहब उसको रिक्शे को चलाने में मजा आ रहा है। बिल्कुल, अब ये बाजार जाएगी, सब कुछ खरीदारी करी, रिक्शे पे जाएगी। वो कह रही है मैं रिक्शा यूज करूंगा। हाँ ना यार, ये सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी एम्बेसडर पाकिस्तान में, एम्बेसडर एक निकलता है, अगर अपने घर से निकलता है उसके साथ पुलिस की 20 गाड़ियां होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको इंडिया कितना सेफ है अंदाजा लगा ना। एक एम्बेसडर रिक्शे चला के बाजार जा रही है, अंदाजा लगा इससे कि मोदी जी ने उसे कितना सेफ बना दिया भारत को। और भाई साहब, भारत की चीजें इस टाइम वाकई में दुनिया में पसंद की जा रही है। बिल्कुल, आप भारत का ये रिक्शा ही देख लो, कितनी खुशी से उसने भाई भैया मोदी जी ने पोल्यूशन से पाक इंडिया का नारा लगाया कि हम इंडिया को पोल्यूशन से पाक करेंगे। उसकी मिसाल उन्होंने ये भी दे दी कि अपने मंत्रियों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दे रहे हैं। हाँ, और पेट्रोल डीजल की खत्म कर दें। तकरीबन आधी खत्म कर दी, तो आधी रहती है, वो भी महीने 2-3 महीनों में 4 महीनों में खत्म कर दें। ये देख ले, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। और उधर बिजली तो मुफ्त ही है, 200-300 यूनिट हर स्टेट दे रही है फ्री। एक और नई स्टेट है, वो नया कोई बना है, उसने भी ऐलान कर दिया कि 200 यूनिट फ्री। वो विजय थलापाती जान कर्नाटका आई थिंक वहां पे ना, तमिलनाडु वहां पर साउथ इंडिया, उन्होंने भी ऐलान कर। बिल्कुल, आप अंदाजा लगा ना। फिर पाकिस्तान में क्या है, 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो कितना बिल आता है? 15,000 20,000 के दरमियान, और वहाँ पे फ्री है। फिर इंडिया है, पाकिस्तान है। हम किधर है, वो किधर है? हम उनका मुकाबला कर सकते हैं ना? जो हर स्टेट 200-300 यूनिट फ्री लोगों को दे रही है। मुकाबला तो कोई नहीं है भाई। ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी वीडियो तुम